स्वादत सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम योग माया भगवते नमः। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत पुराण सप्तम स्कंद का चतुर्दश अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में विश्वामित्र का सत्यव्रत, त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेजना, वरुण देव की आराधना से राजा हरिश्चंद्र को पुत्र की प्राप्ति। व्यास उवाच विचिन्त्य मनसा कृत्यं गाधी सुनुर्महातपः प्रकल्प्य यज्ञ संभारान् मुनिना मंत्रयत्तदा मुनिस्तम मखम ज्ञात्वा विश्वामित्र निमंत्रिता नागता सर्व एवैते वसिष्ठेन निवारिता। महान तपस्वी गाधी पुत्र विश्वामित्र ने यज्ञ अनुष्ठान का विचार करके यज्ञ संबंधी सामग्री जुटाकर सभी मुनियों को निमंत्रित किया। तत्पश्चात विश्वामित्र के द्वारा निमंत्रित किए गए मुनिगण उस यज्ञ में के बारे में जानकर भी वहाँ नहीं आए, क्योंकि वशिष्ठ जी ने उन सबको आने से मना कर दिया था। गाधी सुनु तदा आज्ञाय विमानाच अति दुखिता अजगाम आश्रम तत्र यत्रासौ नृपति स्थितः। यह जानकर गाधी पुत्र विश्वामित्र खिन्न मनस्क तथा अति दुखित हुए और उस आश्रम में आए जहाँ राजा त्रिशंकु विराजमान थे। ताम अहम कौशिक क्रुद्धो वसिष्ठेन निवारिता नागता ब्राह्मणा सर्वे यज्ञार्थम नृपसत्मः। और इनके यज्ञ में वशिष्ठ के वजह से कोई भी ब्राह्मण यज्ञ में नहीं गया। पश्चिमे तपस सिद्धम यथा त्वां सुर सद्मनि प्रापयामि महाराज वांछितम ते करोमि अहम। किंतु महाराज, मेरे तप का यह प्रभाव देखिए जिससे मैं आपको अभी सुरलोक पहुंचाता हूं और आपकी अभिलाषा पूरी करता हूं। यह विश्वामित्र का कथन रहा। इति जुक्त्वा जलमादाय हस्तेन मुनिसत्तमः ददौ पुण्यं तदा तस्मै गायत्री जप संभवः। यह कहकर के मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने हाथ में जल लेकर के गायत्री मंत्र से अर्जित अपना समस्त पुण्य उन्हें दे दिया। दत्वा अथ सुकृतं राज्ञे तमुवाच महीपतिं यथा इष्टं गक्ष राजर्षे ग्रीविष्टपवं तदन्द्रितः पुण्येन मम राजेन्द्र बहुकाले अर्जितेन च याहि शक्रपुरी प्रीत स्वस्ति ते अस्तु सुरालये। राजा का अपना पुण्य देकर विश्वामित्र ने उन पृथ्वीपति से कहा, हे राजर्षे, अब आप अपने अभिष्ट स्वर्गलोक को जाइए। हे राजेंद्र, बहुत दिनों से मेरे द्वारा अर्जित किए गए पुण्य से आज आप प्रसन्नतापूर्वक इंद्रलोक जाएं और वहाँ देवलोक में आपका कल्याण हो। व्यासोवाच दिजुक्त्वावधे विपेन्द्र त्रिशंकुतर्षाततः उत्पात तथा पक्षी वेगवांस्तपसो बलान् शक्र तम पश्यत पुरुषधम ज्ञात्वा त्रिशंकु अपि स निर्भय तस्सावृतम स्वपच क्व समायामि देवलोके जुगुत्सितः। यह तो स्वर्गलोक की इच्छा करते हुए यह तो सत्यव्रत त्रिशंकु आ रहा है। या ही शीघ्रम ततो भूमौ नात्र स्थातुं प्रयोचितम्। स्थिति क्या बनती है? यह चांडाल घृणित कर्म करते हुए तुम देवलोक में कहाँ चले आ रहे हो?
तुम अभी पृथ्वीलोक को लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए यहाँ निवास करना सर्वथा उचित नहीं। इति जुक्त्वा स्खलितं स्वर्गं चक्रेणां मित्रकर्षणः निपपात तदा राजा क्षीण पुण्यो यथामरः। शत्रुओं का दमन करने वाले जन्मेजय इंद्र के ऐसा कहते ही त्रिशंकु स्वर्ग से वैसे ही नीचे गिरने लगे जैसे पुण्य के क्षीण होने पर देवताओं का स्वर्ग से पतन हो जाता है। इति तस्य वचः श्रुत्वा गुरोर्मित तेजसः प्रणम्य निर्भयो राजा तपसे कृत निश्चयः। गंगा तीरे शुभे स्थाने कृत पद्मासने नृपः ध्यायान् पाशधरं चित्ते चचार दुश्चरं तपः। एवं तपस्य तस्तस्य प्रचेता दृष्टिगोचरः। कृपया भून् महाराज प्रसन्न मुख पंकजः। हरिचंद्रम उवाचिदं वचनं यादसापतेः। वरं वरे धर्मज्ञं तुष्टो अस्मि तथा सब। अपरिमित तेज वाले उन गुरु वशिष्ठ की यह बात सुनकर के राजा हरिश्चंद्र चक्रुक्रोशः भूपालो विश्वामित्रेति इवासकृतः। पतामि लक्ष्य दुखार्तं स्वर्गाचलितम् अशुभम। राजा त्रिशंकु वहीं से बार बार चिल्लाने लगा, हे विश्वामित्र, हे विश्वामित्र, मैं स्वर्ग से च्युत होने जा रहा हूँ, नीचे की ओर गिर रहा हूँ, अतः आप मुझ कष्ट पीड़ित की रक्षा करो। तस्य ततः क्रंदितं राजन् पततः कौशिको मुनिः। श्रुत्वा तिष्ठेति होवाचं पतन्तं वीक्षं भूपतिं। राजा को पृथ्वी की तरफ गिरते हुए देखा। वचनात् तस्य तथैव स्थितो असौ गगने नृपः। मुनेः तपभावेन चलितो अपि सुरालयः। यद्यपि त्रिशंकु देवलोक से च्युत हो चुके थे, तथापि मुनि विश्वामित्र के ऐसा कहते ही उनके तपोबल के प्रभाव से वे त्रिशंकु वहीं पर आकाश ही में स्थित हो गए। त्रिशंकु न स्वर्ग गए न पृथ्वी पाए, जहाँ के तहाँ वहीं पड़े रह गए। विश्वामित्र दृष्ट्वा चकारो ये चकारेष्टि सुविस्तरां विधातुं सृष्टिं स्वर्गलोके द्वितीयकम्। तस्य उद्यमो तथा ज्ञात्वा त्वरितस्थो सचीपतेः। तत्रा जगाम सहसा मुनिं प्रत्यु गाधीजनम्। स्थिति क्या होती है? विश्वामित्र ने नई सृष्टि की रचना द्वारा दूसरा स्वर्गलोक बनाने के लिए जल को स्पर्श करते एक दीर्घकालीन यज्ञ प्रारंभ किया। उनके उस प्रकार के प्रयत्न को जानकर इंद्रगाधी पुत्र मुनि विश्वामित्र के पास तुरंत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। देवपुत्र के समान कांति वाला पुत्र को जन्म दिया शिव्या ने। पुत्र के जन्म लेने पर राजा ने ब्राह्मणों को दान दक्षिणा किया, स्नान करके, और उसका संस्कार जातक संस्कार किया, बहुत दान दिया। पुत्र का जन्म होने से राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस समय उन्होंने धन दान से युक्त होकर के परम उदारता पूर्वक अनेक प्रकार के विशेष दान किए और गीत वाद्यों के साथ महोत्सव मनाए। श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादश सहस्रस्यां संहितायां सप्तस्कंधे वरुण कृपया शिव्यां पुत्री उत्पत्ति वर्णनम नाम चतुर्दशोऽध्यायः। परमा जगदम्बा की जय।